नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सोनाक्षी सिन्हा ने रक्षा मंत्रालय का पोस्ट शेयर करके न्यूज चैनल्स को बताया मजाक। बोली, वॉर को सनसनीखेज बनाना बंद करिए, आपस में लड़ना फिजूल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का आया रिएक्शन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फलक नाज ने मुस्लिम एक्टर्स पर उठाए सवाल। बोली, हिंदू इस कौम पर नहीं कर पाते भरोसा। जन्मदिन मुबारक हो विजू। रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा के बर्थडे को रश्मिका मंदाना ने बनाया खास। वायरल हो गई पोस्ट। पाकिस्तान हमले के बीच नेहा राठौर के ट्वीट से गरमाया माहौल। लाशें गिर रही, हथियार बिक रहे, कहकर छेड़ी बहस। सोशल मीडिया पर मचा घमासान। देश पहले आता है, आर्ट इंतजार कर सकती है। भारत पाक तनाव के बीच कमल हासन ने ठग लाइफ का ऑडियो लॉन्च किया पोस्टपोन। देवलीना ने किया भारत पाकिस्तान जंग का समर्थन। लोगों ने किया ट्रोल, कहा तो बहन जाना बॉर्डर पर। शर्म करो तुम लोग, पाकिस्तानी एक्टर्स पर भड़की पाक न्यूज एंकर नादिया खान। सोशल मीडिया पर खूब उड़ रहा है मजाक। ऑपरेशन सिंदूर पर बनने वाली फिल्म का पोस्टर पहले हुआ रिलीज, फिर हो गया डिलीट। आखिर किस बात की है इतनी जल्दबाजी। और माहिरा खान के बयान पर भड़के बिग बॉस फेम अविनाश मिश्रा। बोले, भारत में काम मांगने मत आना दीदी। तो दोस्तों, ये थी इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब शुरुआत करते हैं और इन खबरों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी पोस्ट की है। सोनाक्षी सिन्हा ने स्टोरी में इंडियन न्यूज चैनल्स को मजाक बताया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि न्यूज के नाम पर कचरा मत देखिए। रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से सभी मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और लोगों को सलाह दी है कि वो डिफेंस ऑपरेशंस की लाइव रिपोर्टिंग करने से बचें और सुरक्षा बलों के बारे में लाइव रिपोर्टिंग ना करें। ट्वीट में कहा गया है कि ऐसी संवेदनशील जानकारी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और उनकी जान दोनों के लिए खतरा हो सकती है। सोनाक्षी सिन्हा ने रक्षा मंत्रालय की इसी पोस्ट को शेयर करते हुए न्यूज चैनल्स पर अपनी भड़ास निकाली है। सोनाक्षी सिन्हा ने पोस्ट में लिखा, हमारे न्यूज चैनल्स मजाक हैं, बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, विजुअल्स और साउंड इफेक्ट्स से लोगों को डरा रहे हैं। आप सब क्या कर रहे हैं? अपना काम कीजिए, फैक्ट्स को सही तरह से रिपोर्ट कीजिए, जंग को सनसनीखेज बनाना बंद कीजिए और जो लोग पहले से बेचैन हैं उनमें पैनिक क्रिएट करना बंद कीजिए। सोनाक्षी सिन्हा ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा, आप लोग अपने लिए कोई भरोसे का न्यूज सोर्स खोजिए और उस पर निर्भर रहिए। न्यूज के नाम पर इस कचरे को देखना बंद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं अब हर भारतीय सेना की जमकर तारीफ कर रहा है। जहां आम जनता सेना के समर्थन में उतर आई है, वहीं सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं हैं। इसी बीच कॉमेडियन और बिग बॉस के विनर रहे मुनव्वर फारूकी ने इस कठिन समय में देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम महफूज हैं क्योंकि कोई है जो हमारे लिए सरहद पर खड़ा है। ये वक्त साथ रहने का है, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का। हर सैनिक के लिए दुआ करें और उस मां के लिए भी जिसने अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए सरहद पर भेज दिया है। हिंदुस्तान आबाद रहे हमेशा। हालांकि मुनव्वर ने पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी एक भावुक ट्वीट किया था कि बेहद जरूरी जवाब और इंसाफ उन औरतों के लिए जिनका सिंदूर मिटा दिया गया था। यह जवाब मानवता के दुश्मनों के लिए था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्ट्रेस फलक नाज ने एक बेहद कंट्रोवर्शियल वीडियो शेयर किया है। फलक ने खुद मुस्लिम होकर बाकी मुसलमानों पर कुछ सवाल उठाए हैं। अब फलक नाज का ये जो वीडियो है ये इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। फलक नाज ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मुझे बहुत अफसोस और गुस्सा है उन लोगों पर जो मेरे साथ ही मुस्लिम एक्टर्स हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शायद इस डर से कि उनकी टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आती है। कहीं उनके फॉलोअर्स ना गिर जाएं, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, उन लोगों को बुरा ना लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमारे देश में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो
मुस्लिमों पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं ना, तो इन लोगों की वजह से जो कुछ मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को यकीन आएगा नहीं, यकीन दिलाना पड़ता है, आपको वो भरोसा कमाना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारत के हिंदुओं को भरोसा नहीं है हमारी मुस्लिम कौम पर। तो इस तरीके का जो उनका बयान है वो वायरल हो रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा के फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा कल यानी 9 मई को अपना 36th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसे में फैंस ये देखने के लिए बेकरार थे कि आखिर ये जो उनकी रूममेट गर्लफ्रेंड हैं रश्मिका मंदाना, वो उन्हें कब और कैसे विश करेंगी। रश्मिका ने फैंस का इंतजार खत्म करते हुए विजय के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया और लिखा, हैप्पी बर्थडे विजू। रश्मिका मंदाना ने विजय की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक प्यारा सा नोट भी लिखा। रश्मिका ने लिखा, मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन हैप्पी बर्थडे विजू, तुम्हारा दिन खुशियों से भरा रहे। रश्मिका की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिस पर फैंस भी अपना प्यार बरसा रहे हैं। वहीं इससे पहले रश्मिका मंदाना ने अपना 28th बर्थडे चोरी छिपे विजय देवरकोंडा के साथ सेलिब्रेट किया था। दोनों एक वैकेशन के लिए भी गए थे। इनकी भी कई सारी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई थीं। खबरों के मुताबिक विजय और रश्मिका कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से आज तक इस पर किसी ने भी खुलकर रिएक्शन नहीं दिया है। कई बार दोनों की लंच डेट और वैकेशन से तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये जो जोड़ी है ये कई सारी सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम भी कर चुकी। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बीच भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर काफी विवादों में आ गई हैं। गुरुवार रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के 11 शहरों को निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से विफल कर दिया। लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल में नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। नेहा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने इसे गैर जिम्मेदाराना और अवसरवादी बयान बताया है। एक यूजर गंजीत मीणा ने जवाब दिया कि ऐसे सवाल युद्ध के बाद पूछिए, अभी हमारी सेना सीमा पर लड़ रही है। वहीं एक दूसरे यूजर अंकुर सिंह ने लिखा, कल तक पाकिस्तान को जवाब देने की मांग कर रही थी, अब युद्ध पर सवाल क्यों। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब नेहा ने सरकार पर तीखा हमला बोला हो। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था, अरे दम है तो जाइए, आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। नेहा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबाने के लिए FIR और नोटिस का सहारा ले रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव का माहौल है और इसी के चलते सुपरस्टार कमल हासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ठग लाइफ का ऑडियो लॉन्च इवेंट, जो 16 मई को चेन्नई में होने वाला था, अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। कमल हासन ने शुक्रवार को एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी और इस फैसले की वजह भी साझा की। कमल हासन ने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि देश पहले आता है, आर्ट इंतजार कर सकती है। वर्तमान हालातों को देखते हुए जब हमारे सैनिक देश की सीमा पर साहस और समर्पण के साथ डटे हुए हैं, तब ये जश्न मनाने का नहीं बल्कि एकजुटता दिखाने का समय है। कमल हासन ने आगे कहा कि फिल्म के ऑडियो लॉन्च को हाई अलर्ट और सरहद की संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए रीशेड्यूल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की नई तारीख बहुत जल्द समय आने पर घोषित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ठग लाइफ मणिरत्नम के निर्देशन में बनी एक पैन इंडिया फिल्म है जो जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच टीवी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सेलिब्रिटीज भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच भारतीय सेना के लिए पोस्ट कर रहे हैं। अब टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी देवलीना भट्टाचार्य ने भी अपने एक्स हैंडल पर भारतीय सेना का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया है। देवलीना ने अपने एक्स पर लिखा, जंग तो होनी ही है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये वक्त अपने देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का है। शांति वार्ता शायद समझदारी भरी लगे, शायद ट्रेंडी और कूल भी, लेकिन हमें खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। देवलीना के ट्वीट पर कई सारे यूजर्स का रिएक्शन भी सामने आया है। एक यूजर ने लिखा, पागल हो गई है बेचारी, कोई देशद्रोही ना बोले तो ये जंग चाहती है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, तो बहन जा ना बॉर्डर पर जाकर लड़, एसी रूम में बैठे बैठे ट्वीट कर रही है बस। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने न केवल सीमाओं पर बल्कि सोशल मीडिया और मीडिया में भी हलचल मचा दी है। इस बीच पाकिस्तानी टीवी एंकर नादिया खान ने अपने देश के मशहूर सितारों पर सवाल उठाकर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। बेशरम हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं हो, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स
अपने व्यूज की पढ़िए, शेम ऑन यू, योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। लाइव टीवी पर उनकी इमोशनल और तीखी टिप्पणी सामने आई जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सितारों पर भारतीय फॉलोअर्स और व्यूज की चिंता करने का आरोप लगाया, जो सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गई। नादिया खान ने अपने शो राइज एंड शाइन पर पाकिस्तानी सितारों की चुप्पी पर गुस्सा जाहिर किया। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सितारे भारत की आक्रामकता के खिलाफ बोलने के बजाय अपने फॉलोअर्स और ड्रामों की व्यूज की चिंता कर रहे हैं। आप लोग बेशर्म हैं, आपको सिर्फ अपने फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज की परवाह है, शर्म आनी चाहिए। आपके देश को अभी आपकी ज़रूरत है, हमने उन्हें स्टार बनाया और अब उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि हमारे शो बंद हो गए हैं, हमें व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। जाओ, सीमा पर खड़े हो जाओ, युद्ध में लड़ो, तुम ठीक से समर्थन भी नहीं दिखा सकते। इंडियन आर्मी की ओर से पहलगाम टेरर अटैक के जवाब में की गई कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर पर बनने वाली पहली फिल्म का पोस्टर शुक्रवार को आउट हो चुका था, लेकिन अब इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। फिल्म के पोस्टर में आर्मी यूनिफॉर्म पहने एक महिला बेहद ही कॉन्फिडेंस के साथ सिंदूर को अपने माथे पर लगाती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बनने वाली इस फिल्म के पोस्टर को मानव मंगलानी, जो पैप अकाउंट चलाते हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, लेकिन अब ये डिलीट हो चुका है। फिल्म के इस पोस्टर में महिला आर्मी ऑफिसर एक हाथ में गन लिए हुए और दूसरे हाथ से माथे पर सिंदूर लगाती दिखाई दी। महिला के चेहरे को अभी ब्लर रखा गया है और पोस्टर के साथ लिखा गया था कि निक्की विकी भगनानी फिल्म्स और द कंटेंट इंजीनियर ने भारत की सबसे बहादुरी भरी स्ट्राइक पर आधारित फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। पोस्ट पर कमेंट करते हुए जहां कुछ लोग इसकी जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दिए, वहीं कुछ यूजर्स ने इसकी आलोचना भी की। एक ने लिखा, ये क्या बकवास है, अभी तक ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ और पोस्टर रिलीज हो गया, इतनी भी क्या जल्दबाजी थी भाई। तो आप जानते हैं बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है, मौका परस्त लोग हैं, कुछ भी करते हैं। खैर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों को जवाब दिया और पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐसे में जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में देशभक्ति की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी कलाकार इस सैन्य कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने इस ऑपरेशन को लेकर अपने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट शेयर किया, जिसे लेकर अब भारत में बवाल मच गया है। माहिरा इस बयान पर बिग बॉस 18 फेम अविनाश मिश्रा ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है और न सिर्फ माहिरा को बल्कि उन भारतीय सेलेब्स को भी फटकार लगाई जो इस मुद्दे पर चुप बैठे हैं। माहिरा खान ने इस पर निंदा करते हुए लिखा था कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूं जहां मुझे बोलने से रोका नहीं जाता, बार बार पाकिस्तान को बिना सबूत के दोषी ठहराया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत पर आक्रामक टिप्पणी की जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अविनाश मिश्रा ने इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि ओ माहिरा दीदी, हमें पाकिस्तानियों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, सबूत तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। और हाँ, माहौल ठीक होने के बाद भारत में काम मांगने मत आ जाना, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि आपने अपने देश का साथ दिया, भले ही झूठ के साथ। यहाँ तो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ और फॉलोअर्स ऐसे हैं जो अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए, मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए चुप बैठे हैं। अविनाश ने कहा कि सीमा पार के सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने भारतीय ऑडियंस के से नाम और शोहरत कमाई है, अब भारत के आतंकवाद विरोधी कदम को शर्मनाक बता रहे हैं। ये हिपोक्रेसी की हद है। और हमारे भारतीय सेलिब्रिटीज़ कहाँ हैं? अगर आप अपने ब्रांड और फॉलोअर्स के डर से देश के लिए नहीं बोल सकते तो दिखावा मत कीजिए। चुप्पी न्यूट्रल नहीं, कायरता है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस समय इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर सकते हैं और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल सके।